and finally I'm happy that I will be back home soon. Thank you husband, thank you for his motivation. But yes, I'm happy that in 2 months I took Safi to office, I learned and I got it to Leh, my first ride to Leh, and I conquered it, we did it. Yeah. रुक थोड़ी देर साइड में रुक पता नहीं क्या बोलना है मुझे, लेकिन ऐसे फाइनली वी आर कॉन्करिंग आवर लेह राइड। डिस्क ब्रेक नहीं है मेरे पास और ये रास्ता है, ये रास्ते पर चलाना कितना मुश्किल है विदाउट ब्रेक। दिस इज द रोड। रोहतांग के ऊपर हम बैठकर हमने फुट रेस्ट लगाई है क्योंकि मेरी फुट रेस्ट टूट गई थी। एंड फाइनली आई एम हैप्पी दैट आई विल बी बैक होम सून। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू for his motivation, for his support. But yes, I'm happy that in 2 months I took Safi to office, I learned and I got it to Leh, my first ride to Leh, and I conquered it, we did it. इंस्टा पे मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने आप लोग से पूछा था कि बताओ कि हम लोग कहाँ राइड करने वाले हैं और कौन सी बाइक राइड करने वाले हैं। एक भी करेक्ट आंसर नहीं। अनफॉर्चुनेटली गुडीज किसी को नहीं मिल रहा है। कितना 100 150 कुछ तो मैसेजेस है और एक भी लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी को भी गुडी नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी बहुत बड़ा वाला गिव अवे भी आएगा और छोटा वाला भी आते रहेगा। एग्जैक्टली क्योंकि रूम स्टोर का एनिवर्सरी भी अभी कुछ ही दिनों में है, तो गिव अवे आता रहेगा। डोंट बी डिसहार्टेंड, किसी को भी उदास होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये था ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और ट्रिकी काइंड ऑफ मैंने आप लोगों को गेस करने बोल दिया था। आई डू अंडरस्टैंड 100 out of 100 नहीं मिलना चाहिए। एक बंदे ने मस्त बोला था, बोलते एक काम करो गलत आंसर के लिए गिव अवे करो जिसका सबसे बेस्ट गलत आंसर है उसको गिव अवे देंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हिस्ट्री इज गोइंग टू गेट रिपीटेड। बहुत मजा आने वाला है। यस, हिस्ट्री थोड़ा कुछ बोलना, बहुत मजा आने वाला है। हाँ बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ यही बोलना, तुम लोग देखते हो ना वीडियो, बोल अभी। अरे ठीक है ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। नहीं बोल की हाँ तू बोल ना कुछ। हाँ बहुत मैंने सब बोल दिया। हाँ बहुत मजा आने वाला है। वो मोजो का है ना, तो बेच तो मत बेच। अच्छा सो गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश रहता तो भी यही टोन में अपना फ्लैट जाता है, सिंगर नहीं हूँ अपन। इसका कैसे मॉड्यूलेशन होता है, इसका बहुत मजा। ऐसा नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैं वो बोल रही थी कि हम ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा हूँ। लेकिन द बेस्ट थिंग इज ये ना, कोई भी चीज में एक्साइटमेंट होने के बाद भी ना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। वो एक बंदे को नाम बोलते हैं, नहीं पता मेरे से सीख। नहीं वो क्या बोलते हैं कि फ्लैट एक नाम है यार वो चीज का, तो हमेशा
2,000 years later. इधर राइड अनाउंसमेंट का बात चल रहा है, दमशराज के लिए बोलते वो तू वो है, वो कौन से है ना, तो इसको बोलना था कि मेरा पोकर फेस है, पोकर फेस है। इसको कितनी भी एक्साइटमेंट होगी ना। हाँ गाइस, तो आज हम लोग ने बहुत अच्छा स्टोर पर सेल किया है और ऐसा ही रहता है इसका हमेशा, या समथिंग लाइक दैट। अभी मेरी बाइक बुक हो गई है, लेकिन हाँ बाइक बुक कर लिया है, मम्मी को बता रहा था। सो ही इज लाइक अ पोकर फेस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हिस्ट्री इज गोइंग टू गेट रिपीटेड गाइस। जो 2015 में हमने लेह लद्दाख किया हुआ था, यस वी आर अगेन गोइंग टू राइड to that beautiful terrain। बहुत सारे सब अलग अलग, और जो हम लोग का ओरिजिनल प्लान था वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जो चीजें हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हो, या फिर हम लोग को राइड ऑब्वियसली अभी जैसा जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वीडियोस के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, तभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही कोई हेल्प करने वाला हम लोग को था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जा सकते हो। सो गाइज, मेरे लिए तो लेह लद्दाख वाली राइड एक ऐसी राइड थी 2015 में कि मैं अभी भी अगर जब भी उसके बारे में बात करूंगी तो आई कैन क्राई फॉर 4 आवर्स स्ट्रेट। क्योंकि मैं जब भी मम्मी से भी कभी या किसी फ्रेंड से या फिर कोई क्लाइंट्स आते हैं हमारे स्टोर पर, जब उनको भी अब हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने बैठते हैं ना 2015 के लेह लद्दाख का, तो आई डोंट नो, आई फील सो इमोशनल और मेरी आंखें लिटरली भर जाती है जब भी मैं लेह लद्दाख की बात करने लगती हूँ। तो वो राइड इतनी स्पेशल थी हम लोग ने। वो एक ऐसी राइड थी जिससे हम लोग ने हमारा पूरा बाइकिंग करियर चालू किया है। आई मीन, मेरे को 2 महीने पहले बाइक मिली थी और मैंने 2 महीने में सीख कर नॉर्मल कोई राइड नहीं किया था, सीधा लेह लद्दाख चली गई थी। मुझे सिंगल लेन पे चलाने नहीं आता था, मुझे गियर डालने नहीं आता था। सो आई वाज सो इनएक्सपीरियंस्ड ये सारी चीज़ों में कि आई कैन स्टिल रिकलेक्ट एवरीथिंग अबाउट लेह लद्दाख। मैं अभी भी विजुअलाइज कर सकती हूँ कि वो 5 साल पहले मैंने कैसे चलाया था बिना ब्रेक के। मेरा ब्रेक फेल हो गया था। तो ये राइड पे हर दिन जहाँ पे जो चीजें या स्टोरीज याद आएंगी आप लोग को, वो फ्लैशबैक मिलते रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा वीडियोस नहीं थे वो टाइम पे हम लोग, क्योंकि वीडियोस में नहीं थे, फोटोज के थ्रू हम लोग ने पूरी मेमोरीज हमारे पास थी उसकी। एग्जैक्टली थोड़े बहुत फुटेज थे गोप्रो में, क्योंकि जस्ट हम लोग ने गोप्रो 3 खरीदा था उस टाइम पे। ना ब्लूटूथ इंटरकॉम था हमारे पास लोकल हेलमेट था, नी गार्ड था, पैंट नहीं था। मैंने एक मेन जैकेट पहना हुआ था उस टाइम पे, और पता नहीं कैसे वो राइड अकम्प्लिश किया था। रिटर्न आने के बाद हमारा बैग भी चोरी हो गया था। मतलब वो लद्दाख राइड एक ऐसा पैकेज है ना, वो 18 दिन का राइड, कि हर एक दिन कुछ ना कुछ हुआ है हमारे साथ उस राइड पर। लिटरली मैं टांगलांगा में वी बोथ वर अबाउट टू गेट फ्रीज्ड और हम लोग मरने ही वाले थे, बैठ गए थे एक जगह पर। और एग्जैक्टली तो एक टिप उस टाइम पे ये समझा था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी ऐसे बर्फ वाली जगह होती है तो कभी भी एक जगह पे शांत नहीं रहना है, आपको निकलते जाना है। अगर आप उधर ही बैठ गए ना बाइक को छोड़ के, तो योर ब्लड स्टार्ट गेटिंग फ्रीज्ड। और लोकल्स का हमेशा, जो भी बोलते हैं लोकल्स, उनको फॉलो करना है, उनके अगेंस्ट मत जाना कि यहाँ पे आज मौसम खराब है आप मत जाइए, अगर वो बोल रहे तो मत जाइए। करेक्ट। तो ये सारी एक्सपीरियंस तो 2015 की है। 2021 में अभी कैसा फीलिंग आएगा हमें, कैसा क्या करने वाले कुछ नहीं पता है, बिकॉज लेह लद्दाख एक ऐसा टेरेन है कि हर टाइम आपको सरप्राइज करता है। चेंज होते रहता है उसमें कुछ ना कुछ। जैसे एग्जांपल ज़ोज़िला में अगर आप जाओगे, बारिश नहीं है तो पूरा डर्ट मतलब पूरी धूल मिलेगी, बट अगर बारिश हुई तो आपकी पूरा चॉकलेट शेक में से आपको राइड करना पड़ता है। राइट। तो बस ये बोलना है कि, और एक चीज ये भी शेयर करना था कि टांगलांग में जब हम लोग ने क्रॉस किया था उस टाइम पे बर्फ हो रही थी, बुरी तरीके की बर्फ हो रही थी। इतनी बर्फ हो रही थी कि पूरा जो रोड था वो बर्फ से पूरा कवर हो गया था। हम लोग 1 घंटा जस्ट आगे जाकर रुके थे। सचिन का एज यूजुअल रॉयल एनफील्ड का हम लोग स्पार्क प्लग क्लीन कर रहे थे। जैसे ही रुके हुए थे, थोड़े राइडर्स हैं वहां से, और हम लोग ने पूछा आप लोग ठीक हो, कैसे चला रहे हो, क्या है? कुछ नहीं, धूप निकली थी वहां पर, एकदम क्लियर था। तो लेह लद्दाख टेरेन्स will always surprise you। so अगर जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, दूसरी बार जा रहे हो, या चौथी बार जा रहे हो, या 10वीं बार जा रहे हो, हमेशा ये प्रिपेयर होकर जाओ कि बहुत सारी सरप्राइजेस मिलने वाली है और एक बहुत एडवेंचरस राइड होगी। हम लोग जैसे सोच रहे थे कि डायमॉक्स लेना है, नहीं लेना है, तो नहीं, कभी भी वहाँ का AMS या फिर हाई एल्टीट्यूड को कभी भी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको अगर कितने भी फिट हो, आपको प्रिकॉशंस लेने ही है वहाँ हमेशा। रिसेंटली एक चीज पता चला था कि एक राइडर जो कुछ 40-50 टाइम्स लद्दाख जा चुके हैं पैंगोंग में, उनका कुछ तो ब्लड कंजेशन होकर ही पास्ड अवे। तो ये सारी चीज़ों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जा रहे हो तो अच्छे से आ गए हो, तो 10वीं बार जाओगे तो भी अच्छे से ही सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो, क्योंकि बाइक पर लाइफ बहुत अनसर्टन होती है।
तो बस यही बताना है कि हम दोनों जा रहे हैं लद्दाख 2021। तो कल हम लोग निकल चुके होंगे लद्दाख के लिए, हमारी 7 बजे की फ्लाइट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर राइड फ्रॉम दिल्ली। एंड द मेन क्वेश्चन, कौन सी बाइक चलाने वाले हम लोग? कौन सी बाइक चलाने वाले हम लोग? सो ये राइड जो है इन कोलैबोरेशन विद यामाहा होगी। और तो ऐसा इतना सैड हो के क्यों बोला कौन सी बाइक? तो मैं बोलता हूँ मेरे को YouTube पे वीडियो नहीं बनाना। तो रुक, वो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो आगे का तू कंटिन्यू कर लेना। नहीं ऐसा क्यों बोलते हो यार? तो तेरे को, तेरे एक्सपेक्टेशन अलग है ना, मैं वैसे ही रहेगा ना, अपन फ्लैट ही रहेगा। क्या वो क्लाउन रहेगा? पोकर फेस। अगर आप लोग ने हमारी स्पीति राइड देखी है तो हमने FZ25 चलाया हुआ है। सो यस, वी आर राइडिंग टू लेह लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद यामाहा। एंड विच बाइक हम लोग चलाने वाले हैं, आई थिंक वो फोटो में दिखाएंगे। फोटो में आप एक दिन और वेट कर लो, फिर Yes. फ्राइडे तक वेट कर लो कौन सी बाइक चलाने वाले हम लोग। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करो तो वहाँ पर फॉलो करो, वहाँ पर कॉन्स्टेंटली अच्छी वाली स्टोरीज और हमारी पोस्ट आती रहेगी, रील्स भी आती रहेगी। जितना काम हो सके फोटोज वीडियोस यूट्यूब पे डालना, जैसे भी हम लोग को नेटवर्क मिलेगा वो सब हम लोग करते रहेंगे। फ्राइडे को हमारी राइड चालू हो रही है। वी आर गोइंग टू रीच दिल्ली एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट ऑन द सेम डे। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत टायरिंग और लंबा दिन होने वाला। और लद्दाख 2015 का थोड़ा सा जो ट्रेलर है, जो हमारा राइड था, जो हमारा नूब राइड था, उसका भी हम लोग थोड़ा फुटेज डालेंगे। अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। Until then, always wear helmet and keep Pro Man everyone.